यूपी 335 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जनपद बांदा के बबेरू ब्लॉक के ग्राम पंचायत मुरौल में मौजूद है। वहाँ मौजूद है जहाँ एक सुप्रसिद्ध गद्दी है और उसमें यह जो पेड़ दिखाई दे रहा है नीम का, वो दतून के माध्यम से गाड़ी गई थे और वो आज वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है। और लाल जी महाराज जी यहाँ जिंदा समाधि ले लिए थे। अब हम समाधि की ओर धीरे धीरे चढ़ते हैं और वहाँ हमको लोग मिलेंगे। हम यहाँ जो है यह दिखाना चाहते हैं कि ये गद्दी सुप्रसिद्ध गद्दी है। यह समाधि जिंदा ली गई थी और यह जो नीम का पेड़ है दिखाई दे रहा है, तो उन्हीं ऋषि मुनि के द्वारा यह दतून गाड़ी गई थी जो आज वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है। अब हमारे साथ गांव के लोग जुड़ रहे हैं, मुरौल गांव के निवासी जुड़ रहे हैं और वो पूरी कहानी बताएंगे कि मामला क्या है। और इस गद्दी में काफी जमीन भी लगी हुई है और लोगों का यह भी आरोप है कि यहाँ जो पहले स्वामी जी थे, महंत जी थे, वो कपिल दास जी, वो यहाँ की पैदावार लेते थे और यहाँ की पूजा करते थे। लेकिन आज वो इस जमीन को अपने नाम करा लिया है और नाम करा के जमीन भी कुछ बिक्री करके अपने भतीजों को दे दिया है। अब उन जानकारी हासिल करते हैं। जी क्या नाम? मेरा बंधुपाल। बंधुपाल जी, मामला क्या है? ये कौन सा गांव? श्रीमान जी, ये मुरवल गाँव है, कबीरी गद्दी आश्रम मुरवल। ये गद्दी कौन सी है? ये कौन? श्री लाल दास स्वामी कबीरी गद्दी आश्रम मुरवल। जी, ये वृक्ष के बारे में बता सकते हैं? जी सर, ये वृक्ष संत मुनि जो पहले रहते रहे हैं, उन्होंने दातून करके इनको फेंक दिया था, वही वृक्ष तैयार हो गया। फेंक दिया था कि गाड़ दिया था? गाड़ दिया था, वही तैयार हो गया पेड़। ये आश्रम जो है लाल जी का है? जी, श्री लाल दास। इसमें पुजारी भी थे? महंत श्री कपिल दास स्वामी। नहीं, पुजारी पुजारी अभी वही महंत जी रहते थे, अब वो चले गए हैं। अच्छा, कहाँ चले गए? वो अपने गाँव चले गए। इसमें जमीन कितनी लगी? लगभग 10-12 बीघा। 8 बीघा लगभग। 8 बीघे। उसके उससे जो पैदावार होती थी वो वही लेते रहे, कुछ गहन रोप रख देते रहे हैं जी, और उनकी पैदावार चुटकी पुटकी सब लेते थे वो। जी। ये इसमें जमीन काफी दिखाई दे रही है, मैदान दिखाई दे रहा है। ये इसी गद्दी की? जी हाँ, ये गद्दी की है जी। और ये कमरे जो है ये किराए के उठे हैं, हम लोग रहते हैं। तो ये किराया गद्दी को मिल रहा है, किसको मिल रहा है? पहले वो लेते रहे हैं, अब उनको नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? अब वो यहाँ पर लगाते नहीं है, यहाँ खर्चा नहीं करते, लेके चले जाते हैं। नहीं, ये हमारा कहने का, पूछने का तात्पर्य ये है कि गद्दी को पैसा मिल रहा है किराए का कि महंत को मिल रहा है? महंत साहब। क्यों महंत को दे वही पूरे मालिक पुरखा बने हुए हैं, उन्हें तो हमें किराया कमरा नहीं देते, फिर हटाने के लिए कहते हैं। किराया वही दे रहे हैं का? हम देते हैं उन्हें। नहीं, ये जो मकान बने हैं किराया किराए को दिए है, तो उनको के अंदर गद्दी के नाम क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये पूछने का कारण। जी सर, वो यहाँ के जब मालिक बने बैठे हैं, हमसे लेते हैं तो क्या करें? क्या जमीन ये उनके नाम हो गई है क्या? जी हाँ, करा लिए हैं, अपने नाम करा लिए हैं। तो ये मुरौल गांव के लोग उसका विरोध नहीं किया है? विरोध करते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। कुछ लोग उनके पक्ष में है, कुछ लोग नहीं है। तो क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ पर आपका कहना क्या है? यहाँ पर विकास होना चाहिए और ये जो किराए का पैसा है कमरे का, वो यहीं पे लगना चाहिए और यहाँ पूजा के लिए कम से कम साधु मंत होना चाहिए। दोनों टाइम पूजा पाठ होना चाहिए। जब आप सब लोग एकमत हो जाएंगे तभी विकास संभव है। तो श्रीमान जी, हम तो है ही हैं, लेकिन गाँव वाले जब इकट्ठा होंगे तभी ये काम हो सकता है। जी, क्या नाम है? हमारा जब्बू नाम है। जब्बू जी, बताइए मामला क्या है? ये अपने नाम करा लिए है पुजारी जी? अब ऐसे लोग बता रहे हैं 8 बीघे की जमीन भी लगी हुई है खेत मंदिर के नाम। यहाँ खर्च पानी पूजा पाठ के लिए, अगरबत्ती धूप के लिए खर्च नहीं आ रहा, तब यहाँ के भगत लोग बोल रहे हैं। ये जो बना हुआ है ये सब गाँव वाले के सहयोग से इतना बना हुआ है, नहीं तो बिल्कुल उजड़ा हुआ था ये आश्रम। क्या कहेंगे भाई साहब? जी सर, हम तो ये चाहते हैं कि महंत जी 30 साल से यहाँ कार्यरत हैं। 30 साल में कुछ भी नहीं किया उन्होंने। स्थान की हालत देखिए, जीर्ण हो गई है। ठीक है, तो हम तो ये कहते हैं उनका ये कर्तव्य है कि स्थान में पैसा लगाएं, पर वो नहीं लगाते।
वसूल के अपना ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? उनकी संपत्ति थोड़ी है वो तो अपनी संपत्ति माने बैठे हैं ना। ऐसे ये तो यहाँ उनके एक गद्दी चाचा की संपत्ति है। गद्दी की संपत्ति है। लालदास स्वामी नाम आश्रम है जो ये 400 साल पुराना है सर। ठीक है, इनके बाद 2-3 संत हुए, इसके बाद ये हुए। जो गद्दी में पुजारी आएगा उसी की संपत्ति मानी जाएगी, ये किसी बाप की बपौती किसी की नहीं है, पर वो तो अपना माने बैठे हैं। तो हाँ। आप सब लोग विरोध क्यों नहीं करते? अब विरोध ही तो कर रहे हैं, अब इस बार विरोध ही कर रहे हैं। किराया हुआ उसको भी ले लेते हैं, यहाँ से जो वसूली करते हैं वो भी सब ले जाते हैं। ये वसूली करके आप स्थान में लगाइए अब ना। बस यही है, हो रहा है। अब ये जो कार्य हुआ यहाँ पे सब जर्जर व्यवस्था थी, ये समस्त ग्रामवासियों ने करवाया है। रामायण बैठी है यहाँ 1-1.5 महीने, तब ये काम है हुआ है इतना। ये सार्वजनिक है। और इसके नाम जो जमीन है जी, उस जमीन का विरोध करिए, रजिस्ट्रार के यहाँ जाइए, तहसीलदार के यहाँ जाइए, अब विरोध करके जो इसकी संपत्ति है इसी में लगाइए, गद्दी में। जी जी जी। अब जी, ऐसे क्या ही होगा। करेंगे? अब ऐसे ही होना है सर। जी, क्या कहना है भाई साहब? क्या नाम है? मैं तो पायल विश्वकर्मा। जी, क्या कहेंगे गद्दी की? गद्दी के लिए काम होना चाहिए, सेवादार से लेके जाते सब सब लोग इकट्ठा होंगे, सब हो जाएंगे, सहयोग करेंगे, सब लोग सहयोग करें। लोगों का कहना है कि जो वाली भैया वो भी देखिए हमसे जी। बुजुर्ग है। जी बताओ साहब, क्या नाम है? शिव अली वर्मा, कहाँ रहते हैं? मरवली। ये बताइए, गद्दी के विषय में जानकारी थोड़ा चाहिए। गद्दी के विषय में जानकारी सर जो हमें है वही बता सकते हैं। जी बताइए। गद्दी में महंत जी यहाँ रहते थे, सेवकदास रहते थे। गांव का आदमी कोई किसी प्रकार का विरोध शुरू से किया नहीं, अपने मन का महंत करते रहे, गांव के भी लोग मनमानी करते रहे, और गांव के भी लोग करते रहे, आज भी कर रहे हैं गांव के लोग। ऐसा थोड़ा ना है। हाँ, इन्हीं सब समस्याओं से यहाँ का सब बिगड़ा। तो आपका मानना क्या है? हमारा मानना ये है कि पहले हम लोग सुधर जाएं आपस में, तभी महंत सुधरेगा, अभी विरोध कर पाएंगे, तभी विरोध कर पाएंगे। हम आपस में सुधार नहीं कर पा रहे हैं। कोई अंगा के साहब जी के तो कोनो अंगा के जी का। अच्छा ये बताइए, जो गद्दी दिखाई दे रहे हैं, गद्दी स्थान में आप खड़े हैं, ये कमरा बने हैं, ये किराया आता है इनमें, ये किराया कहाँ लगाया जाता है? ये किराया सर वो महंत जी अपने पास रखते हैं। महंत जी का ये वो कि गद्दी का मकान है? महंत जी तो इसके रख रखाव मालिक हैं। जमीन कितनी है? जमीन होगी लगभग 7-8 बीघे। 7-8 बीघे। उसकी पैदावार कहाँ जाती है? पैदावार वही महंत जी के पास सब रहता है, उसी में अपना जो भंडारा किया। और ये गद्दी में नहीं लगाया जाता है एक भी? गद्दी में तो हम नहीं देखा कि कुछ यहाँ लगाया गया हो। कोई विकास ही नहीं है, कोई विकास ही नहीं। ये रामायण बैठ रहे सबका विकास है ये। तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे साहब, जैसा गांव का आदमी चाहेगा वैसा होगा, वैसा हम भी करेंगे। 7-8 बीघा गद्दी के नाम जमीन भी है और ये कमरे भी हैं जिनका किराया भी मिलता है। वो जो महंत है वो सब वसूली करके ले जाते हैं और अपना कार देख रहे हैं, अपने भतीजों को ट्रैक्टर, दोनाली, राइफल और जीपे ये सब खरीदवा रहे हैं और गद्दी का धीरे धीरे पतन हो रहा है। यूपी 335 बांधा से नटू प्रसाद पटेल।